नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान में ग्राम पंचायत सगोनी में फर्जी तरीके से लाखों रुपए निकाले जा रहे हैं। पीएमजी दिशा प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान प्रत्येक गांव-गांव में चलाए जा रहे हैं, जिसमें लगभग 300 से 500 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान के कार्यकर्ता बगैर प्रशिक्षण के लाखों रुपए निकालने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि पीएमजी दिशा निर्देश प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत मध्य प्रदेश के प्रत्येक गांव में 500 लोगों को पीएमजी दिशा निर्देश के माध्यम से गांव में 10 दिन का देने के नियम है। लेकिन पीएमजी दिशा निर्देश के कार्यकर्ताओं के द्वारा गांव के लोगों को किसी भी प्रकार का कोई जानकारी नहीं दी जा रही और उनसे जबरन रजिस्ट्रेशन कराकर ये बताया जा रहा है कि आपको डिजिटल कार्ड बनाया जा रहा है और जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो ऑनलाइन परीक्षा में पास करवा देते हैं, जो कि एक गाँव में 500 लोगों को परीक्षण देना है। जब टीएनआई आवाज के राज्य प्रभारी पुष्पराज सिंह और गांव में चल रहे रजिस्ट्रेशन की जगह पर जाकर देखा तो वहां पता चला कि ना तो वहां के लोगों के द्वारा कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल किया जा रहा है और ना ही मास्क लगाया गया। शासन के कोविड-19 की गाइडलाइन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मासूम गाँव वालों को ये लोग सिर्फ और सिर्फ छलावा करने का काम कर रहे हैं। आखिर में देखना ये होगा कि इसमें शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करता है या फिर फर्जी तरीके से पैसे निकालने का काम बदस्तूर जारी रहेगा। डिजिटल कार्ड बन रहा है आप लोगों का, क्या बताया गया आपको? और क्या क्या जानकारी आप लोगों को कुछ बताया गया? कुछ भी नहीं बताया गया। डिजिटल कार्ड बन रहा है। क्या नाम आपका? सर आपका नाम क्या है? सर पीएमजी निर्देश का आज यहाँ आप लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? हमारी जानकारी इनको देंगे। आज का पंजीयन हुआ है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल जागरूकता अभियान का पंजीयन आज हो रहा है। कल से इनकी क्लास स्टार्ट होगी 10 दिन के लिए। मैं क्लास करने के लिए तैयार हूँ, करवाऊँगा। सभी लोगों को फोन लगाऊंगा, जो लोग आएंगे उनको क्लास दूंगा, बताऊँगा उनको जानकारी जो भी है। मतलब कितने दिन की क्लास लगेगी सर? 10 दिन की। अच्छा सर, और एक चीज़, आप विश्व में फैली इस कोरोना महामारी को देखते हुए आप देख रहे हैं ना, तो आप यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग किए हैं ना, कि कोई मास्क लगाया है, आप स्वयं मास्क नहीं लगाए, इस संदर्भ में आप क्या कहें? मैं मास्क लगाया, मैं रखा हूँ। नहीं, रखने से तो मानते हैं कि आप रखे हुए हैं, पर आप स्वयं नहीं लगाए। इनको बोला गया है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगा के। आप खुद नहीं पालन कर रहे हैं, बताइए उनको। 1 मीटर की दूरी बनाए रखें, सब चीज़ बताया गया है इनको। अब ये गाँव की जनता है कि एक बार एक लोगों को बताऊँ, 2 लोगों को बताऊँ, ये मतलब बताता हूँ, लोग आ जाते हैं डायरेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे सरपंच सचिव की सिक्योरिटी है कि लोग बाग बना के रखे यहाँ पे कि मतलब कुल मिला करके कहते हैं कि आप सरपंच सेक्रेटरी का याद एक एक करके आए, उन लोग भी चौकीदार या चपरासी को लगा दे गेट के पास, एक लोग काम कराने दें कि पंजीयन करवाइए, ये लोग करते। केंद्र सरकार और राज्य सरकार भले ही भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रही हो, भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के लिए डिजिटल इंडिया बनाने की बात कर रही हो, लेकिन भ्रष्टाचार है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा ही मामला पवई जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत घुटई से सामने आया है, जहां पर ग्राम पंचायत के सरपंच प्रेम बाई ने सचिव अनिल सक्सेना पर भ्रष्टाचार और शासकीय राशि को फर्जी दस्तखत कर निकालने कर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सरपंच प्रेम बाई अपने पति के साथ जिला पंचायत पहुंचकर सचिव अनिल सक्सेना के द्वारा किए जा रहे फर्जी दस्तखत से राशि आहरण का भ्रष्टाचार की जांच के लिए शिकायती आवेदन दिया है। ग्राम पंचायत के सरपंच प्रेम बाई ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत खुटई का सचिव अनिल सक्सेना हमारे फर्जी दस्तखत करके शासन की राशि आहरिता कर रहे, साथ ही ना तो राशि आहरण की जानकारी दी जा रही है और ना ही हमारे डीएससी के डोंगल को हमें दिया गया। शिकायती आवेदन में कहा गया है कि ग्राम पंचायत घुटई के सचिव अनिल सक्सेना द्वारा ई ग्राम स्वराज योजना का पासवर्ड आज तक नहीं दिया गया और राशि निकाली जा रही है। बिना जानकारी दिए बिलों का भुगतान किया जा रहा है। प्राथमिक शाला के पहुंच मार्ग के कार्यों के बिलों में फर्जी दस्तखत कर राशि निकाली गई और वही सचिव अनिल सक्सेना द्वारा गो घाट गौशाला सहित कई निर्माण कार्यों की राशि फर्जी दस्तखत कर सरपंच को बिना जानकारी दिए निकाली गई। सरपंच द्वारा जब सचिव अनिल सक्सेना से बात की गई तो बहाना बनाते हुए बोला जा रहा है कि शासन से अभी कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। सचिव अनिल सक्सेना के भ्रष्टाचार से प्रताड़ित होकर आज जिला पंचायत में शिकायत गई। सरपंच प्रेम बाई का कहना है कि अनपढ़ महिला हूँ, मात्र हस्ताक्षर करना जानती हूँ, लेकिन सचिव द्वारा
हमारे फर्जी हस्ताक्षर कर शासन की राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारे शासन से मांग है कि उक्त सचिव अनिल सक्सेना को हमारी पंचायत से हटाकर सचिव द्वारा निकाले गए फर्जी दस्तखत की जांच करवाकर कार्रवाई की जाए। पन्ना से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। शिकायत करने के लिए आए। क्या है की शिकायत? पंचायत क्या है पूरा मैटर? मैटर क्या है पूरा? मैटर ये है कि हमारा सिक्योरिटी जो है नकली बिल लगा करके और फर्जी दस्तखत करके पैसा निकाल लेता है, और जो वो स्वराज का है पैसा उसको मालूम नहीं है हमें, और डोंगल बनवाने से वो जो मिलता है उसको वो भी नहीं हमारे पास। 2.5-3-4 साल हो गया उसको दिया ही नहीं हमको। मनरेगा जैसी और योजना मनरेगा में हमें ना ही तो दस्तखत कराता है, ना पता चलता कि कितने मास्टर लगे, कितने बिल भांजे। ये बिल का भी नहीं बताता, ना मास्टर का। मास्टर अपने हाथ से लगाता है, उसके यहाँ का एक वो है पैसा निकालता है कलदा में फूले है, तो उसी के गांव का है, मुराद का है, जानकी नाम से वह कंप्यूटर चलाता है, वहाँ आता है पैसा निकालता है। हर पंचायत फर्जी लेबर चलाता है। फर्जी लेबर चलाता है, और पंचायत में घर घर जा कर के पैसा निकालता है। उसके गांव का है, मुराद का है, मुराद का सेक्रेटरी है, मुराद का वो है। अच्छा, पीएम आवास में भी पैसे लिए क्या इनके माध्यम से? पीएम आवास में नहीं बता सकते, पीएम आवास में पैसा नहीं दिया गया है। क्या चाहते हैं आप शासन से? हम ये चाहते हैं कि उसको सेक्रेटरी को हटाया जाए, उसकी जांच कराई जाए, और जितना भी पैसा है 4 साल के अंदर का वो उसकी जांच करवाई जाए। क्या नाम है, क्या पद है आपका? मैं पति सरपंच हूँ, मेरी पत्नी सरपंच है। क्या आपका नाम क्या है? संतोष। उन्होंने जो शिकायत की है उसकी जांच करा लेंगे। उन्होंने कहा है कि सचिव ने कुछ गड़बड़ किया है। मैंने सीओ जनपद पंचायत कौड़ी से बात की है, और इनका प्रतिवेदन उनको जांच के लिए भेज रहा हूँ, और जांच के उपरांत जो भी प्रतिवेदन आएगा तदनुसार कार्रवाई। दतिया पुलिस कप्तान अमित सिंह राठौर द्वारा 16 से 26 तक लग रहे इस संपूर्ण लॉकडाउन के चलते दतिया शहर का किया गया निरीक्षण। इस दौरान लापरवाही बरत रहे प्रतिष्ठानों, होटल संचालकों और राहगीरों को दिया कड़ा फरमान। साथ ही उल्लंघन कर रहे लोगों को उठक बैठक कर लोगों पर तो डंडे से शुरुआत की गई। पुलिस दतिया ने कहा कि यदि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का जो भी उल्लंघन करेगा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। दतिया की सुरक्षा रखना है, कोविड-19 की बढ़ रही चेन को तोड़ना है, जिसके लिए पुलिस हर प्रयास कर रही है। देखिए दतिया से लोकेश मिश्रा की रिपोर्ट। वजह से 26 तारीख के सुबह 6 बजे तक 10 दिन का कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। इसमें जो आवश्यक गतिविधियां हैं उनको छोड़ के अन्य सभी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। सभी नगरीय क्षेत्रों में मोबाइल पार्टियां, फिक्स पॉइंट लगाए गए हैं। हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी थाना प्रभारी से लेकर एसपी तक स्वयं सभी लोग फील्ड में रहेंगे। सभी को निर्देश दिए गए यदि कोई भी लॉकडाउन का उल्लंघन करता है उस पर तत्काल सख्त कार्रवाई करें। कोई भी प्रतिष्ठान, कोई दुकान, होटल नियमों का उल्लंघन करके चलाया जा रहा है, कोई भी ऐसा कार्यक्रम जो बिना अनुमति के आयोजित किया जा रहा है उसमें तत्काल FIR की जाए और संबंधित संस्थान को सीज किया जाए। आप लोग देखते रहे होंगे पिछले कुछ दिनों में कुछ होटल्स, मैरिज गार्डन भी सीज हुए हैं। मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि ये जो दूसरी लहर है इसको अति गंभीरता से लें। पिछली लहर से कहीं ज़्यादा खतरनाक ये दूसरी लहर है। पिछले साल 1 लाख केस आए थे अधिकतम। इस साल कल हम लोग पूरे भारत में 2 लाख केसेस पर डे पर पहुँच गए। दतिया में भी 40, 50, 60 तक केस आने लगे हैं, और मैं चाहता हूं कि प्रत्येक दतियावासी सुरक्षित रहे। उसके लिए आवश्यक है कि आप सभी का सहयोग हमें मिले। जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं उनका पालन करिए। अनावश्यक घर से बाहर मत निकलिए। जब भी आप बाहर निकलते हैं अनावश्यक, आप कहीं ना कहीं खुद को, अपने परिवार को खतरे में डालते हैं। आप में से कई लोग यंग हैं, शायद आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, लेकिन घर में छोटे बच्चे होते हैं, वृद्ध माँ बाप होते हैं, आप उनको भी रिस्क में डालते हैं। अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने देश की सुरक्षा के लिए ये आवश्यक है कि आप लोग घर पर रहिए, नियमों का पालन करिए, और जो भी व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करेगा हम लोग उसके साथ बहुत सख्ती से पेश आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का जन्म उत्सव दतिया में उम्मीद युवा टीम के द्वारा बड़े ही अलग अंदाज से बनाया गया। इस युवा टीम द्वारा चौराहे पर खड़े होकर लोगों को मास्क और सैनिटाइजर वितरण किए गए। साथ ही लोगों से अपील भी की कि दतिया को सुरक्षित रखना है, मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। देखिए दतिया से लोकेश मिश्रा की ये रिपोर्ट। टीम उम्मीद के द्वारा मास्क और सैनिटाइजर वितरण किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो मेरे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं उनका जन्मदिन है,
उसी जन्मदिन के उपलक्ष्य में 7 दिन का हम लोगों ने ये कैंप रखा है। लगातार 7 दिन तक हम इस तरीके के मास्क बांटेंगे, सभी को पहनाएंगे, लोगों को ये कोरोना को दूर भगाने का प्रयास करेंगे। और हम लोग पिछले कई सालों से इस तरीके का सामाजिक कार्य करते हैं। जैसे कि कोरोना की जो रफ्तार है वो निरंतर बढ़ती जा रही है और दतिया वासी संभल नहीं रहे हैं, तो आपका युवाओं के लिए क्या संदेश है? मेरा युवाओं को ये संदेश है कि मास्क पहन कर रहें, सुरक्षित रहें। जितनी सुरक्षित रहोगे उतना ही अपन को फायदा होगा। और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करते रहे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सैनिटाइज पहुँचाएँ। और इसके अलावा क्या संदेश दतियावासियों को? दतियावासियों को यही है कि कोरोना जैसी महामारी में सब लोग घर पे रहें। वाकई में बहुत खतरनाक महामारी है। हम सब लोगों को इसका बचाव करना चाहिए, दूसरे को सुरक्षा देनी चाहिए और सरकार की गाइडेंस का पालन करना चाहिए। राऊवास तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत ढोलावास के धांधियावाड़ी ढाणी में रामजी लाल मीणा पुत्र जूथालाल मीणा की छप्पर पोष घर में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसमें 4 बोरी गेहूं, 5000 नकदी सहित अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गए। सूचना पर पहुंचे राजेंद्र प्रसाद प्रजापति पटवारी ढोलावास एवं ग्राम पंचायत सरपंच छनमन देवी मीणा एवं सरपंच प्रतिनिधि बाबूलाल मीणा ने घटनास्थल पर पहुंचे घटनास्थल का जायजा लिया। पटवारी ढोलावास के द्वारा आगजनी में हुए नुकसान का मौका पर्चा तैयार कर मौजूद ग्रामीणों के हस्ताक्षर करवाकर इसी दौरान रामकृष्ण मीणा, सीताराम मीणा, विष्णु मीणा सहित मुकेश राम, हरि, हंसराज मीणा मौके पर मौजूद रहे। टीएनआई आवाज के लिए राहुवाद संवाददाता कन्हैया लाल मीणा की रिपोर्ट। कोरोना के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने एक और कदम उठाया है। एलजी के साथ बैठक करके वीकली कर्फ्यू का ऐलान किया है। वही एमसीडी के तीनों मेयरों ने भी अपनी सिविक सेंटर में एक बैठक की, जिसमें भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता शामिल हुए और वैक्सीन को कैसे जनता तक उपलब्ध कराना है ये तय किया। और एमसीडी के सभी अस्पतालों में वैक्सीन की कोई कमी नहीं हो, इस पर ध्यान रखना होगा और अस्पतालों को सैनिटाइज करना और एमसीडी कर्मचारियों को, डॉक्टरों को महफूज रखना होगा और दिल्ली सरकार के साथ चलना होगा। कोरोना की इस बढ़ती हुई रफ्तार को ब्रेक लगाने में दिल्ली नगर निगम के बड़े अधिकारी और कर्मचारी हर कदम पर आगे रहते हैं और आगे रहेंगे। और दिल्ली सरकार को अगर किसी भी चीज़ की जरूरत होगी तो एमसीडी कंधा से कंधा मिलाकर चलेगी। और जनता से अपील की गई कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर करे। कोरोना भगाना है तो सभी को सरकार की गाइडलाइन का पालन करना होगा। काम करना है और मिलकर काम करेंगे। निगम पूरी तरह मुस्तैद है। निगम अपने कर्तव्य में लापरवाही 1% भी नहीं करेगा। इस वादे के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थाना एलाऊ क्षेत्र के गांव नखतपुर में थाना एलाऊ पुलिस ने छापेमारी कर एक क्विड गाड़ी से 2 सैकड़ा से अधिक साड़ियां व चुनाव प्रचार सामग्री बरामद की है। गाड़ी पर प्रधान पद के प्रत्याशी का बैनर भी लगा हुआ है। गाड़ी से 2 आरोपियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। ग्राम पंचायत नखतपुर में रतनपुर चौकी प्रभारी रिंकेश शर्मा ने एक क्विड गाड़ी को हिरासत में लिया, जिसमें लगभग 2 सैकड़ा से अधिक साड़ियां बड़ी हुई है। गाड़ी में चुनाव प्रचार के लिए पंपलेट व स्टिकर भी रखे हुए हैं तथा गाड़ी के पिछले शीशे पर प्रधान पद के प्रत्याशी नेत्रपाल यादव का बड़ा बैनर भी लगा हुआ है। साथ ही 2 युवकों भी हिरासत में लिया है, जबकि प्रधान पद के प्रत्याशी स्वयं पुलिस को गाड़ी के साथ नहीं मिले हैं। थाना पुलिस ने गाड़ी में दोनों युवकों को हिरासत में लिया है। पकड़े गए युवकों ने अपना नाम सचिन पुत्र दलवीर यादव निवासी नखतपुर व अभय कुमार सुरेश यादव निवासी नगला गजपति थाना अलीगंज जनपद एटा बताया है, जबकि प्रधान पद के प्रत्याशी नेत्रपाल यादव मौके से गायब होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये एक सूचना मिली थी ग्राम नखतपुर थाना एलाऊ के अंतर्गत एक गाँव है, जहाँ पर हमारे चौकी इंचार्ज फरीदपुर में गश्त कर रहे थे और इस दौरान उनको मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि वहाँ के जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं नेत्रपाल सिंह यादव, उनके द्वारा साड़ी बांटी जा रही है और उसके लिए लेकर के गए हुए हैं। इस सूचना पर जब वहाँ पर वो लोग पहुँचे, मुखबिर के द्वारा ये बताया गया, वहाँ पर कुछ अपना भीड़भाड़ बाकी लोगों ने देख करके भागने की कोशिश की, जिसमें से एक व्यक्ति जो नेत्रपाल सिंह है वो भागने में सफल रहा, लेकिन 2 लोग जो साड़ी बांट रहे थे वो मौके से ही पकड़े गए। उसमें कुल जब काउंटिंग हुई तो 202 साड़ियाँ बरामद हुई, जो पेड़ गाड़ी जिससे लगा करके वो लोग गाँव-गाँव अपना बांट रहे थे। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ
TNI आवाज।